Hi guys, welcome back to my channel Crazy Ankita. My name is Ankita Basak. आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया हो। तो मैं सोच रही थी कुछ दिनों से कि क्यों ना हम लोग एडल्टिंग के बारे में बात करें। हम लोग को कब पता चलता है कि हम लोग एडल्ट बन गए। ऑफकोर्स वोटर आई डी कार्ड से तुम लोग को पता नहीं चलता है, क्योंकि वोटर आई डी कार्ड मेरे ख्याल से 18 में सबका आ जाता है और मेच्योरिटी कुछ लोगों का नहीं आता है, जैसे कि मेरा बिल्कुल नहीं आता है। मेच्योरिटी 18 के टाइम में मेरा तो था ही नहीं, मेरा मेच्योरिटी लेवल 0 था। तो देखते हैं। तो मैं कुछ टॉपिक्स लिखी हूँ एडिटिंग के बारे में। अब देखते हैं एडिटिंग होता क्या है व्हेन वी एक्चुअली नो दैट वी आर एन अडल्ट। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्टेड। पहला तो है वी स्टार्टेड वरिंग अबाउट टैक्सेस, लाइक रोड टैक्स, जीएसटी, कुछ भी खरीदो उसके लिए टैक्स, रास्ता पे चलो उसके लिए भी टैक्स। ये टैक्सेस मेरे को पहले समझ नहीं आता था, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा बहुत समझ में आता है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बहुत इनकम करूँ, लाइक आई वांट टू बी अ रिच लाइक वेल्दी पर्सन इंडिपेंडेंटली। तो ये कभी बचपन में दिमाग में आया नहीं कि जितना पैसा तुम कमाओगे उससे ज़्यादा तुम्हारा टैक्स में चला जाएगा। ये कभी दिमाग में आया ही नहीं। तो मेरे को लगता है कि हम लोग सभी यही सोचते थे बचपन में कि बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन टैक्स सोचता कौन है, सोचने का टाइम किसके पास है बचपन में टैक्स के बारे में लेके। तो पहली बात, टैक्स समझ में आने लगता है, आपको समझना पड़ता है कि टैक्स है क्या चीज़। एडिटिंग होते ना होते हम लोग को टैक्स देना स्टार्ट करना पड़ता है। जब तक हम लोग इनकम करना स्टार्ट करते हैं तब तक हम लोग का टैक्स दिमाग में बैठ जाना चाहिए। फिर है सेकंड, ठीक है, सेकंड है हम लोग का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कम होने लगता है। हम लोग बचपन में कैसा होता था कि हम लोग का वो सबसे ज़्यादा फेमस लड़का या लड़की होगा स्कूल में जिसका ग्रुप बहुत बड़ा होगा, जिसके ग्रुप में 15-16 जन होंगे। हम लोग जब बचपन में खेलने निकलते थे तब हम लोग एक फ़ोन घुमाएंगे तो सब खेलने आ जाएंगे सब बच्चे, तो वही सबसे ज़्यादा फेमस होता था। लेकिन मुझे लगता है कि आप बड़े तब होने लगते हो तब आपका फ्रेंड सर्कल बहुत कम होने लगता है। दैट्स अ वेरी गुड साइन, दैट्स अ वेरी गुड साइन कि हम लोग का फ्रेंड्स ग्रुप बहुत कम होने लगता है। हम लोग के लाइफ में बहुत कम फ्रेंड्स बचे रहते हैं जिन लोग एक्चुअली हम लोग को समझते हैं, हम लोग के बारे में जानते हैं। अगर मेरे को कोई भी मर्डर करना हो, मजाक कर रही हूँ, हम लोग को कोई भी मर्डर या फिर कुछ भी छुपाना हो, बड़ा वाला सीक्रेट या फिर कुछ भी कांड हो गया हम लोग से, उसको सुधारना हो, तो मेरे हाथ में सिर्फ मेरे आई कैन काउंट माई फ्रेंड्स ऑन माई 5 फिंगर्स। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट कि हम लोग के लाइफ में सिर्फ उतने ही क्लोज पीपल्स रहते हैं जिन लोग एक्चुअली हम लोग को समझते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में है, दैट्स अ वेरी फनी पॉइंट आई नो, बट मेरे को ये लगता है कि जब हम लोग अडल्ट होते हैं तब रोमांस इज़ नॉट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बचपन में हम लोग का जब झगड़ा होता था कोई भी फ्रेंड से, या फिर समझ लो स्कूल में बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गया, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। हम लोग हमेशा रोते रहते थे या फिर मम्मी पापा को बोलते रहते थे या फिर किसी को भी कॉल करके बोलते थे कि देख भाई मेरा तो बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया, अब मैं क्या करूँ। स्कूल नहीं जाते थे, कॉलेज में भी ब्रेकअप हो गया तो बहुत बड़ी बात है, खाना वाना छोड़ दिए। अब तो हम लोग को लगता था कि ज़िंदगी एकदम झंड बन गई है, लेकिन वो नहीं होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी रोमांस से हट जाता है, क्योंकि बेसिकली मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ बॉलीवुड मूवीज़ देख के, और बॉलीवुड में एक ही चीज़ है ज़्यादा कि रोमांस लव शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। वो देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं, तो ऑफकोर्स ये बात हम लोग के दिमाग में आ जाता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एडल्ट हम लोग तभी बनते हैं तब हम लोग का रोमांस फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता है। उसे छोड़कर भी काम, फैमिली, फ्रेंड्स हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाते हैं। इसीलिए
जब रोमांस आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ना रहे है, तब यू कैन सी दैट यू आर बिकमिंग एन अडल्ट. उसके बाद है लाइक 4 नंबर, when you care about like when you care less about anything. like अगर हम लोग का किसी से झगड़ा हो गया तो पहले हम लोग उसको लेके बैठ जाते थे, उसके बारे में सोचते थे कि अब वो क्या बोलेगा, क्या करेगा. वो हम लोग कभी थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है. लाइक अब अभी अगर कोई बोल दे कि यार मेरे को तेरे से बात नहीं करना, हम लोग चिल चिल ब्रो, आई डोंट केयर. तो that's a kind of a good sign. Like we don't care, like we care less about good things. जिस चीज़ों के बारे में हम लोग को ऑलरेडी केयर लेस ही करना चाहिए था, लेकिन उसको हम लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देते थे, तो उसके बारे में हम लोग अभी लेस केयर हो रहा है. ऑफ कोर्स केयर तुमको करना चाहिए हर चीज़ के बारे में, लेकिन इस बारे में नहीं कि भाई ब्रेकअप हो गया अब हम क्या करेंगे, और इस बारे में नहीं कि भाई बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया कैसे बात होगा, कैसे लाइफ चलेगी. इस बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए. फिर उसके बाद है कि उसके बाद 7 नंबर, लाइक नो सॉरी माय मिस्टेक, इट्स नॉट 7 नंबर, इट्स 5 नंबर. तो 5 नंबर में आता है कि हम लोग रेस्पेक्ट करना ज़्यादा स्टार्ट करते हैं. लाइक वी स्टार्ट टू रेस्पेक्ट द रिलीजियंस, वी स्टार्ट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर पीपल्स, we start to respect their decisions. Like everyone has their own perspective and own values in their particular life. So उन लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ के बारे में, वो डिसीजंस के ऊपर वैल्यू या फिर बेस करके उन लोग को रेस्पेक्ट करना. फिर दूसरे कास्ट के लोगों को रेस्पेक्ट करना, हर चीज़ का रेस्पेक्ट बढ़ जाता है. लाइक मुझे याद है मैं जब छोटी थी तब मम्मी पापा अगर मेरे बारे में अगर कहीं भी जाने के लिए मना कर देते थे, फ्रेंड्स लोग के घर या फिर घूमने कहीं, तो हमको लगता था कि यार उन लोग तो मेरे जान के दुश्मन है, दे आर द मोस्ट हेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, लाइक आई हेट देम द मोस्ट. बट अभी समझ में आता है कि वो हम लोग को लेके टेंस रहते हैं, इसीलिए हम लोग को मना करते थे शायद. तो दैट्स अ गुड थिंग, लाइक वी स्टार्ट टू रेस्पेक्ट देम अ लॉट. फिर उसके बाद 6 पॉइंट है, बचपन में हम लोग को याद है, लाइक सबको याद होगा बचपन में हम लोग कितना हेट करते थे बुक्स को. लाइक मैं बचपन में बहुत हेट करती थी बुक्स को. लाइक मैं बुक से 50 किलोमीटर दूर रहती थी. आई डोंट लाइक टू रीड एट ऑल. लाइक एजुकेशनल बुक्स पढ़ लेती थी स्कूल के लिए क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसके अदर लाइक एजुकेशनल बुक्स के अलावा मैं और कुछ बुक्स नहीं पढ़ती थी. अभी लाइक यू नो व्हेन यू आर अडल्ट, व्हेन यू स्टार्ट टू कलेक्ट गुड अमाउंट ऑफ बुक्स, व्हेन यू स्टार्ट टू गेट गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज बाय रीडिंग दैम, लाइक अच्छा बुक्स कलेक्ट करना, उन लोग को पढ़ना, बुक्स लाइक reading books becomes one of your favorite hobbies or one of your favorite pastimes. And on that note, you like तब तुमको पता रहता है कि हाँ भाई हम लोग अडल्ट बन रहे हैं, कि हम लोग बुक्स को लेके थोड़ा बहुत सीरियस हो रहे हैं. लाइक नॉलेजेबल बुक्स, नॉट फेरी टेल्स, नॉलेजेबल बुक्स. फिर आता है 7 नंबर, द लास्ट वन. उसमें लाइक हम लोग अडल्ट तब होते हैं, लाइक वी बिकम अडल्ट ऑन दैट पॉइंट व्हेन वी थिंक all the negative things in a positive way. Like we started to take the positive way better than the negative. Like पहले हम लोग कुछ भी सोचते थे, like कुछ भी जाने के बारे में, और कुछ भी एग्जाम्पल पकड़ लो, उसके बारे में हम लोग पहले देखते थे कि नेगेटिव क्या क्या है. अपने बिहेवियर में नेगेटिव ज़्यादा पॉइंट्स है. लेकिन तुम अडल्ट तभी बनते हो जब पॉजिटिव हो जाता है वो सारा नेगेटिव पॉइंट्स. लाइक तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा पर्सपेक्टिव सारा पॉजिटिव बन जाता है. लाइक तुम पॉजिटिव बिहेव करने लगते हो, यू स्टार्ट टू बिहेव पॉजिटिव. तुम अपने आप से बहुत खुश रहते हो, तुम अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो. लाइक योर ओन कंपनी यू एन्जॉय अ लॉट.
वो जब हो जाता है तब वी गेट टू नो दैट यस वी आर एन अडल्ट। तो इतना ही था आज। मैं शायद कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ पॉइंट मिस कर गई एडल्टिंग के बारे में। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं अडल्ट्स, उन लोग मेरे को बता सकते हो क्या क्या आप लोग जब अडल्ट बन रहे थे तब आप लोग क्या क्या चीज़ फेस किए, या फिर आप लोग क्या क्या चीज़ सोचिए कि हाँ तो ये अडल्ट है, ये ऐसा होता है। तो हम लोग को पता लगता है कि हम लोग अडल्ट बन गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।